अब हम देखेंगे सब्स्टिट्यूशन बिटवीन गुड्स। पहले हम जानते हैं कि सब्स्टिट्यूशन किसे कहते हैं। जब हम किसी एक चीज़ को लेने के लिए दूसरी चीज़ को सेक्रीफाइस करते हैं, मतलब हम एक चीज़ लेते हैं, उसको लेने के लिए हमें दूसरी चीज़ों को छोड़नी पड़ती है, तो उसे हम सब्स्टिट्यूशन कहते हैं। अब गुड्स में क्या है, हम जब गुड्स का देखते हैं कि हमारे पास बहुत सारे बंडल्स अवेलेबल हैं, तो उस बंडल्स में सपोज़ हमारे पास कोई बंडल अवेलेबल है x1 x2, दूसरा बंडल हमारे पास अवेलेबल है x3 x4, या फिर हम इसे ले लें डेल्टा x2। ठीक, अगर हम अपने x1 की यूनिट को बढ़ाना चाहें तो हमेशा हमें x2 की यूनिट को कम करनी होगी। हम x1 की यूनिट को हम तभी बढ़ा सकते हैं जब हम x2 की यूनिट को कम करें, इसे सब्स्टिट्यूशन कहते हैं। अगर हम हमें एक्स्ट्रा x1 का यूनिट चाहिए तो हम x2 की यूनिट को कम कर देंगे, मतलब x2 को हम सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, तो ये है सब्स्टिट्यूशन बिटवीन गुड्स। सपोज़ यहाँ पे जो x1 है इसकी ज़्यादा यूनिट हमें चाहिए, तो ये ज़्यादा है, और यहाँ पे ये x1 की जो x2 की जो यूनिट हो रही है वो कम है, ये नेगेटिव में, ये इसकी यूनिट कम हो रही है। तो हम हमेशा अगर हम इस x1 की एक्स्ट्रा यूनिट लेने के लिए हम अगर ये बंडल प्रेफर करते हैं, तो इस बंडल में हम देखते हैं कि x2 की यूनिट कम है, x2 है जो x2, ये जो डेल x2 है वो लेस देन 0 है एंड डेल x1 इज़ ग्रेटर देन 0। तो हम देखते हैं कि यहाँ पे x1 की यूनिट तो ज़्यादा हो गई पर x2 की यूनिट कम हो गई। इसी तरह अगर हम x2 की यूनिट बढ़ाएंगे और दूसरा बंडल प्रेफर करेंगे तो उसमें हम हमेशा हमारे पास क्योंकि फिक्स्ड इनकम है तो हम दोनों की ज़्यादा ले नहीं सकते, दोनों की ज़्यादा यूनिट क्वांटिटी कंज्यूम नहीं कर सकते, इसलिए हम एक को बढ़ाएंगे तो दूसरे को कम करना पड़ेगा, दूसरे को सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा। तो ये हो गया हमारा सब्स्टिट्यूशन बिटवीन गुड्स। हम कोई भी गुड्स कोई भी बंडल लेते हैं तो हमें अगर हायर बंडल चाहिए, अगर एक की ज़्यादा यूनिट चाहिए तो हमें दूसरी की एक यूनिट या जितनी यूनिट्स हम उसको बनाएंगे उतनी यूनिट्स हमें उसे कम करना होगा। एक न्यूमेरिकल एग्जांपल ले लें कि अगर सपोज़ हमारे पास 100 रुपीज़ है और गुड वन की प्राइस जो है 10 है और ₹20 है। ₹20 है। अब हमारे पास जो बंडल अवेलेबल है उसमें हम 6 यूनिट्स ऑफ गुड वन ले रहे हैं और 2 यूनिट्स ऑफ गुड टू। अब हमें एक बंडल चाहिए, सपोज़ हमें एक बंडल चाहिए जिसमें हमें गुड टू की 4 यूनिट्स लेनी है। ठीक, तो अगर हम गुड टू की 4 यूनिट लेंगे तो हमें क्या करना पड़ेगा। अगर हम गुड टू की यूनिट बढ़ा रहे हैं, हमारे पास तो 100 रुपीज़ फिक्स्ड है, हम दोनों को तो बढ़ा नहीं सकते, इसे भी ज़्यादा नहीं कर सकते और जितना है उतना भी नहीं कंज्यूम कर सकते, क्योंकि अगर हम उतना कंज्यूम करेंगे तो फिर इसकी अगर हम 6 और 4 लेते हैं तो इसकी प्राइस हो जाएगी 60 और इसकी प्राइस हो जाएगी 80, जो कि हम ले नहीं सकते क्योंकि हमारे पास 100 रुपीज़ ही है। तो हम दूसरी लेंगे, हमें गुड टू की 4 यूनिट चाहिए और गुड वन, तब हमें उसके अकॉर्डिंग लेना होगा। गुड टू की 4 यूनिट्स हो जाती हैं 80 रुपीज़ और हमें सिर्फ हमारे पास 20 रुपीज़ बचे। 20 रुपीज़ में हम गुड वन के सिर्फ 2 यूनिट्स ले सकते हैं। तो हमने क्या किया, गुड टू की एक्स्ट्रा यूनिट पाने के लिए हमने गुड वन को सब्स्टिट्यूट कर दिया। तो ये हमारा सब्स्टिट्यूशन बिटवीन गुड्स ये बताता है। उसके बाद हम देखेंगे डिमिनिशिंग रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। डिमिनिशिंग रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन यही बताता है कि अगर हम एक की यूनिट इंक्रीज़ करेंगे तो हमें दूसरी की यूनिट को दूसरी गुड्स की यूनिट को डिक्रीज़ करना होगा। ये हमारा है
डिमिनिशिंग रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। अगर हम एक को 1 यूनिट से बढ़ाते हैं, गुड 1 को अगर हम 1 यूनिट से इंक्रीज़ कर देंगे तो गुड 2 को हमें फिर डिक्रीज़ करना पड़ेगा, उसी रेट से हमें डिक्रीज़ करना पड़ेगा। तो ये है हमारा डिमिनिशिंग रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन।